हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ डेविड। सो आज आपको लास्ट टाइम बेसिकली मैं चला गया था बाहर लब्बा जी को ढूंढने। तो लब्बा जी घर आ गए। लब्बा जी ने क्या किया कि लब्बा जी ने विदाउट माय परमिशन वो यूट्यूब वाला जो है ना वो बटन बना दिया। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। अभी आज मैं लेके आया हूँ पपाया एक। तो एक पपाया लेके हम आज इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि वाटरमेलन के ऊपर दोबारा से लब्बा जी ही क्या करेंगे। मेरी उनसे बात हो गई है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि लब्बा जी को भी थोड़ा बहुत काम आता है, ज़्यादा नहीं आता। सो ऐसा करते हैं कि दोबारा जो वाटरमेलन पे है वो लब्बा जी ही टिकटॉक के लिए डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट लब्बा जी ने ही यूट्यूब के लिए डिज़ाइन बनाया। मैं चाहता हूँ कि लब्बा जी ने अगर यूट्यूब के लिए बनाया तो वो टिकटॉक के लिए डिज़ाइन भी लब्बा जी ही बनाए। तो अभी तो आज हम कोई डिज़ाइन नहीं बनाएंगे। डिज़ाइन इट्स मीन कहने का मतलब ये है कि पपाया के ऊपर हम लोग फ्लावर्स बनाएंगे और लीव्स बनाएंगे। एक जो नॉर्मल जो डिज़ाइन है, जैसे एज यूजुअल आप देखते हैं किसी बूफे में कार्व हुआ पपाया, या आप देखते हैं क्या कह सकते हैं किसी जो आप वीडियोस भी आप देखते होंगे, और भी वीडियो कार्विंग की देखते होंगे। तो वो वाला जो कार्विंग है आज वो करेंगे। नेक्स्ट पे जो लब्बा जी करेंगे वो फिर टिकटॉक के लिए करेंगे। टिकटॉक का वो बना के साइन, तो उसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो मेरी उनसे ऑलरेडी बात हो गई है, वो एग्री है कि टिकटॉक के लिए वही डिज़ाइन बनाएंगे। तो आज मैं आपको पपाया लेके आया हूँ, तो पपाया पे डिज़ाइन बना दिखाऊंगा। सो अभी क्या करेंगे, अभी वही जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि डिज़ाइन बनाने के लिए हमें पहले इसकी बेस बनानी है। तो बेस बनाने के लिए ये वाली मेरे पास में नाइफ़ है, तो इसके साथ मैं बेस बनाऊंगा इसकी। तो बेस बनाने के लिए क्या करेंगे कि जहाँ से ये इसका बैलेंस से हम इसको काट लेंगे। तो ये मैंने पपाया काट लिया है जी। तो ये अब इसकी बन गई बेस। अभी देखें, अब ये हिलेगा नहीं। पहले क्या था, ये हिल रहा था, अब ये हिलेगा नहीं, अभी एक जगह स्टक हो गया। ओके, सो अभी क्या करूँगा मैं, इसका एक राउंड बनाऊंगा यहाँ पे फ्लावर के लिए। पपाया काफ़ी पका हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा इसको डीप कट नहीं करूँगा। पपाया बेसिकली काफ़ी पक गया है, इसको ज़्यादा डीप नहीं कट करूँगा। मुझे बेसिकली चाहिए था कि पपाया जो है वो थोड़ा सा लेके आता उसमें कच्चा वाला, मगर मैं थोड़ा पका हुआ ज़्यादा पपाया मैंने इसीलिए लिया था कि इसके अंदर जो कलर्स हैं इसके वो अच्छे से आपको दिखेंगे। अभी ये इसकी बेस जो है हमने ऐसे यूँ एक राउंड इसमें बना लेना है। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसी राउंड के साथ में फ्लावर जो है हमारा वो एक रेडी करेंगे। आप ये देखिए, इजी टू कट। इसको मैं इसके साथ में लेकर के, ये काम ऐसा है कि इसको बिल्कुल ज़्यादा जल्दी वाला काम नहीं है। तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि ज़्यादा ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं करना है। जल्दी करेंगे तो डिज़ाइन बिगड़ जाएगा। अच्छे से बनाएंगे, थोड़ा धीरे बनाएंगे तो डिज़ाइन भी अच्छा बनेगा। इसके जो पेटल्स हैं, पत्तियां हैं, वो बिल्कुल साथ साथ रख के आपने इसकी कटिंग करनी है यूँ। अभी हमने क्या, नाइफ का जो एंगल है वो थोड़ा चेंज कर दिया हमने। पहले हम लोग जैसे डीप जा रहे थे, मगर वो रॉ पपाया जो है थोड़ा कच्चा हो उसमें आप कर सकते हैं, मगर अभी इसमें थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि इसको ज़्यादा डीपली कट करेंगे, डीप कट लगाएंगे तो वो थोड़ा बिगड़ जाएगा। सो इसलिए इसको डीप कट ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर से ही इसको एक इसके पेटल्स बना करके इसको निकाल लेंगे। देखिए अभी काम करना कितना इजी हो गया है।
क्योंकि पका हुआ काफ़ी ज़्यादा है, पक गया है बहुत ज़्यादा। तो पहले हम क्या करेंगे, ये फ्लावर की साइडें जो है, साइडें हमने क्या करना है, हमने साइडें इसकी पहले रेडी करनी है। ठीक है, साइडें हम इसकी पहले निकाल लेंगे। अभी देखिए इसकी पेटल्स जो जो बना रहे हैं आप, मसलन उसको जो आप फर्स्ट बनाएंगे उसके बैक साइड से आपने निकालना है। ठीक है, न्यू, और बहुत इजी होके काम करना है, ये जल्द करने वाला, जल्दी करने वाला काम नहीं है। मैं इसकी जो पत्तियां हैं वो काफ़ी, जितना आप इसको बारीक, पत्तियां जितनी बारीक रखेंगे वो उतना थोड़ा अच्छा और नेचुरल दिखेगा। आप जितनी पत्तियां इसकी मोटी कर देंगे तो वो उसका कटिंग का फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आप अपनी स्पीड थोड़ी स्लो रखेंगे, स्लो काम कीजिए मगर थोड़ा अच्छे से कीजिए। अभी ये जो सेंटर वाला पार्ट है फ्लावर का, ये हम लोग इसके बाद में पहले एक दफ़ा फ्लावर की बेस बना लेंगे, तो उसको बाद में करेंगे हम लोग। आपने बिल्कुल हाथ को जो है वो ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बिल्कुल लूज रख के इसको फिर काम करना है। जितना आप इजी होके काम करेंगे उतना अच्छा डिज़ाइन बनेगा। अभी हम इसका राउंड हमने बना दिया है फ्लावर का। अभी हम क्या करेंगे जी, अभी हम बाद में इसके लीव्स रेडी करेंगे। जितनी बारीक आप इसमें ये इसकी कटिंग करेंगे, इसके पेटल्स की, उतना ये नीट और अच्छा दिखेगा। अभी नेक्स्ट वीडियो जो कार्विंग की है वो लब्बा जी बनाएंगे, टिकटॉक का डिज़ाइन बनाएंगे उस पर। तो वो वीडियो मैं चाह रहा हूँ कि लब्बा जी बनाए उधर ऑर्फनेज में बच्चों के साथ में, ताकि बच्चों को भी कुछ थोड़ा सीखने का मिलेगा काम। तो मगर बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, पता नहीं अभी उनको, ये एक दो हफ्ते में, एक डेढ़ हफ्ते में फ्री हो जाएंगे। मगर लब्बा जी इतनी देर वेट नहीं करेंगे, लब्बा जी से बात कर लेंगे। क्योंकि लब्बा जी अभी कह रहे हैं अभी ये यूट्यूब के लिए मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया है, तो टिकटॉक के लिए भी उनको करना चाहिए। ये देखिए जी, ये अब इसके जो पेटल्स हैं वो जो अंदर वाले साइड के होते हैं वो बना लिए हैं। ये पहले बेसिकली ये अंदर जो आपको ये एक होल छोटा सा दिख रहा होगा, वो इसलिए हो गया क्योंकि ये पक बहुत ज़्यादा गया है। तो मैंने इसलिए जो है ना बाद में जो नाइफ़ है उसका एंगल थोड़ा चेंज कर लिया है। पहले मेरा एंगल यूँ था, क्योंकि हम जब ये रो थोड़ा सा मटेरियल होगा ना थोड़ा पका हुआ, तो उस पर थोड़ा सा दूसरे स्टाइल से बनाएंगे। मगर ये पक बहुत गया है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा एहतियात से यूज़ करेंगे। अभी हमारा फ्लावर जो है वो रेडी होने वाला है, बाद में फ्लावर के साथ में हम लोग लीव्स बनाएंगे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो अभी बेसिकली घरों में बैठ के अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो हम लोग उनसे मैं रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई घर में बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करो, कोई ना कोई काम सीखो, वो फ्यूचर में आपके काम आता है। अगर आप जस्ट घर में बैठ के टाइम वेस्ट करोगे, इधर उधर के झगड़ों में पड़ोगे, उससे अच्छा है कोई ना कोई काम सीखो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट उन हमारे भाई साहब जो, जिनके अभी तक बच्चे भी हो गए हैं मगर वो, उनको अभी तक काम करने का कुछ भी उनका प्लान नहीं है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि यार टाइम वेस्ट नहीं करो, फैमिली को भी तंग नहीं करो, बच्चों को भी तंग ना करो, और काम करो प्लीज़। इधर उधर किसी के साथ में फजूल बैठना या फजूल गप्पे मारनी,
उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है आजकल के दौर में। तो आजकल का दौर ऐसा है कि आप किसी को कोई एक बात बताओगे ना, तो वो 10 बातें लगा के फिर उसको बताएगा आगे वाली पार्टी को। तो उससे बेटर यही है कि आप आपका टाइम वेस्ट नहीं करो। वो टाइम वेस्ट है, आप जब किसी के पास बैठोगे, कोई ना कोई गपशप मारोगे, कोई ना कोई बात ऐसी निकलेगी जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होगी। तो उससे बेस्ट ये है कि आप अपने घर में रहो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, और कोशिश करो ऐसी जो फजूल एक्टिविटीज़ है उससे थोड़ा दूर रहें। नहीं तो काम सीखें। अभी अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि सपोज अभी उनके बच्चे हो गए हैं, वो काम सीख नहीं सकते हैं या काम कर नहीं सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये फ्लावर आपका जो रोज़ है वो एक शेप में आ गया है, अभी हम इसके लीव्स बनाएंगे। अच्छा देखिए, अभी एक आपको एक और बात बताता हूँ। एक तो लीव्स ऐसे हैं जो मैं यूँ बना रहा हूँ, ये आप देखिए, इसके अंदर कोई भी कटिंग नहीं है, क्योंकि कोई पत्ता आप देखते हैं ना, तो पत्ते के अंदर जो है वो आपको छोटी छोटी वेन्स या ऐसी कुछ कटिंग नज़र आ रही होती है। तो अभी ये लीव जो मैंने बनाया है ये विदाउट वैसे है। अभी दूसरा वाला मैं अभी यहाँ पे बनाने लगा हूँ इसके नीचे से। तो आपको वो, और एंगल आपने जो नाइफ का एंगल है ना, वो आपने वैसे ही रखना है, मसलन बिल्कुल सीधा नहीं करना है, देखिए। और ये जो अभी जो लीफ बन रहा है ये देखिए, इसके ऊपर मैं यूँ थोड़े से पहले से ही कट लगा दूंगा ताकि ये प्रॉपर लीफ जो है उसकी शेप आ जाए। जी। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, हम वहाँ पे थे जो लोग उनको हाडर आम बोलेंगे, जो घर से काम का कह के जाते हैं और काम पे नहीं जाते। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई काम कीजिए, आपका अपना अपना फैमिली को सपोर्ट करें, काम करें। क्योंकि आपने जब काम करना है तो आपने किसी के ऊपर एहसान नहीं करना है, आपने अपनी रिस्पेक्ट के लिए काम करना है। तो काम करते रहेंगे तो माशरे में जगह पे, हर जगह पे इज़्ज़त भी रहेगी और काम भी मिलता रहेगा। घर में पंखे के नीचे, एसी के नीचे बैठ के आराम करेंगे तो काम नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। आपकी जो आने वाली जो न्यू जनरेशन है वो भी आपसे ही एग्जाम्पल लेगी और वही काम करेगी। अच्छा ये देखिए, लीव पहले मैंने ये बनाया था नॉर्मल वाला, ठीक है, इसके साथ फ्लावर के साथ में। फिर जब भी मैंने ये ज्वाइन किया तो इसको मैंने ऑलरेडी पहले इनकी इसकी शेप दे करके फिर कटिंग किया। तो आप देखिए ये अच्छा दिख रहा है। अभी ये जो नॉर्मल बनाया था, अगर आप पहले, कुछ लोग क्या करते हैं पहले नॉर्मल बना के बाद में शेप देते हैं, तो आप बाद में इसको शेप दे सकते हैं, मगर मैं इसको पहले ही शेप दे देता हूँ, थोड़ा नीट जो है ना वो निकलता है। काम सीखने की कोई एज नहीं है। हम इसी पे बात कर रहे थे, इसी टॉपिक पे। आप काम कभी भी सीख सकते हैं, किसी भी एज में आप काम सीख सकते हैं। क्या कि आपके अंदर काम करने का थोड़ा सा वो जो है ना, आप एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि आपको, और दूसरा आपके अंदर शौक होना चाहिए, आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि भी मुझे सीखना है और ये काम मुझे करना है, ठीक है। तो कोई भी चीज़, सीखी हुई जो चीज़ है वो बेमतलब नहीं जाती है, या उसका ऐसा नुकसान कुछ नहीं है, उसका उल्टा आपको फ़ायदा ही है। फ्लावर हमने यहाँ पे बना लिया। हम लोग एक और काम कर सकते हैं, मतलब इसके साथ में छोटे छोटे और भी बना सकते हैं, वो इस साइड पे बनाएंगे ये डिज़ाइन में। मगर मैं क्या करता हूँ, ये जो साइड है, ये साइड पे पूरा लीव्स का जो है ना वो एकदम गुच्छा सा बना के इधर नीचे गिरा देंगे, फिर इधर छोटे छोटे 2-3 फ्लावर। कुछ लोगों का बेसिकली, जिन्होंने करना कुछ नहीं है, उनका एक तो ये बड़ा डायलॉग है, मैंने बड़े बड़े सारे लोगों से मैं मिला हूँ जिन्होंने कुछ करना नहीं है या कुछ करने का दिल नहीं करता। पता नहीं वो उनको क्या प्रॉब्लम है, या तो उनको अपना कुछ प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए। यार अगर आप काम करोगे तो आपके पास में पैसे आएंगे, किसी से आपको मांगने नहीं पड़ेंगे, तो उसमें आपका ही फ़ायदा है ना, दूसरा किसी और का फ़ायदा तो नहीं है। जिससे आप पैसे, सपोज़ हेल्प लेंगे, मांगेंगे,
तो वो वक्ती तौर पे तो आपको हेल्प करेगा, मगर आपकी पूरी लाइफ का वो ठेका नहीं लेगा। आपकी पूरी लाइफ जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। तो बेटर उसका उससे अच्छा यही है कि आप काम सीखें, टाइम से काम करें। काम आप करेंगे तो आप किसी के ऊपर एहसान नहीं करेंगे, या आप अपनी फैमिली पे एहसान नहीं कर रहे। वो काम आप अपनी तसल्ली के लिए अपने लिए कर रहे हैं। तो वैसे भी काम करता हुआ आदमी अच्छा लगता है कि उसको काम करते रहना चाहिए, ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करना चाहिए। अभी आप लाइफ ऐसे ही जी करके ऐसे ही चले जाएंगे तो उसका उस लाइफ का फ़ायदा कि आपने ज़िंदगी को एक्सपीरियंस नहीं किया अच्छे से। तो बड़े सारे लोग होते हैं, बोलते हैं भाई हमें जॉब नहीं मिल रहा, हम कैसे काम करें, हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, हमें काम आता नहीं, या ज़्यादा देर हम खड़े नहीं हो सकते, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। मतलब जिसने नहीं काम करना ना, उसके पास में एक्सक्यूज़ करने के लिए हज़ारों चीज़ें हैं। अब जिसने करना है तो उसने करना है, इट्स मीन, ठीक है। तो इसलिए काम करना अच्छी बात है, काम किया करें प्लीज़। टाइम जो है वो दिन ब दिन जा ही रहा है। बड़े सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि यार हम जाएंगे, बाहर जाएंगे, यहाँ से आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे तो बाहर जाके काम करेंगे। तो यहाँ का जो टाइम है अगर आप काम करेंगे तो वो आपके एक्सपीरियंस में ही काउंट हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि बाहर की जो लाइफ है वो इतनी इजी नहीं है कि जितनी आपको दूर से लगती है। तो इसी चक्कर में जो उनकी जो माएँ हैं वो भी बच्चों को काम ना करने में सपोर्ट करती हैं कि भी सारी ज़िंदगी काम ही करना है। तो इसीलिए अभी ना भी करे तो कोई बात नहीं। इवन कि आपके पास में कुछ भी है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, फिर भी आदमी काम करता हुआ ही अच्छा लगता है। बड़े सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मुझे तो काम की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास में पैसे हैं, बैंक बैलेंस है, घर बार है, गाड़ी है, सब है। तो मगर फिर भी भाई काम तो करना चाहिए ना आपको, कोई ना कोई काम तो करे ना। अभी ये अमेरिका का जो एलॉन मस्क है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, मगर फिर भी वो किसी ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट तो देता है ना, काम में कोई ना कोई प्रैक्टिकल तो लाइफ के साथ कर रहा है ना। अब वो सोचे कि भी मैं दुनिया का अमीर आदमी हूँ, मेरे पास में सब कुछ है, तो मुझे कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत नहीं, उसको ज़रूरत नहीं भी अगर वो नहीं करेगा। मगर काम करने से एक तो आपकी फ़िटनेस ठीक रहती है, आपको कोई भी फिज़िकली कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी बात ये है कि आप मेंटली भी ठीक रहते हैं काम करने से। मेंटली फिज़िकली दोनों साइड से आप काम करने से फिट रहते हैं। तो जब आपने काम ही नहीं करना, सारा दिन आपने घर में सोए रहना है, कभी इधर चले गए, कभी उधर महफ़िलों में बैठ गए, कभी इधर बैठ गए, तो वो जो आप महफ़िलों में बैठ रहे हो उनका नुकसान कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका ना एक स्टोर है, स्टोर। अच्छा, बड़े सारे लोगों को प्रॉब्लम ये भी होती है कि उसका एक स्टोर है। वो क्या करता है, अपने कुछ दोस्तों को बुला लेता है फ़ोन करके कि आना यार मेरे स्टोर में बैठेंगे, गपशप करेंगे, गपशप लगाएंगे, ठीक है। तो बड़े सारे ऐसे लोग हैं हमारे कि जो गपशप के चक्कर में ना ये देखिए, ये बीच में थोड़ा सा वो था तो वो थोड़ा सा अंदर चला गया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो बात करते रहेंगे, साथ साथ आपको काम दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। अच्छा, वो गपशप करने के चक्कर में ना वो उसके स्टोर में चले जाते हैं। तो क्या कि वो मीन्स उनके अपने घर में काम कोई नहीं है, उनको सब लोग कह रहे हैं कि यार कोई काम कर लिया करो, काम जाते नहीं, आप सारा दिन फारग वेले रहते हो। तो वो स्टोर पे तो जा रहा है गप करने के लिए अपने दोस्त के, मगर उसका दोस्त क्या कर रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है ना। तो आपको टाइम पास के लिए उसने वहाँ पे बुला लिया है कि मैं तो मेरे काम पे ही हूँ, फिर साथ में आपके टाइम पास होगा, मेरा काम भी हो जाएगा, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, आपका बेड़ा गर्क हो जाता है सारी ज़िंदगी का। तो आप उसके स्टोर में बैठ के गप्पे शप्पे लगा के, तो आप क्या करते हो, आप जी जनाब घर आ जाते हो। जब आप घर आ जाते हो तो फिर आपकी फ़ौजी परेड अलग से हो जाती है घर वालों से, और आपका काम भी कोई नहीं होता। तो इसलिए मेरा भाई, किसी के स्टोर में, किसी की दुकान में जाके बैठने से बेटर ये है
कि आप अपने काम की तरफ फोकस करें, क्योंकि आप जिसकी दुकान पे जाके बैठ रहे हैं या स्टोर में बैठ रहे हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं मज़े से, ठीक है। प्रॉब्लम तो आपकी है ना, आप तो उनका टाइम पास करवा रहे हैं, ठीक है। आप उनके साथ गप्पे मार रहे हैं, उनका टाइम पास करवा रहे हैं, वो अपना काम भी कर रहे हैं और उनका सिलसिला उनका चल रहा है। तो बेवकूफ़ कौन हुआ? आप हुए ना। तो इसलिए काम सीखने की कोई भी वो नहीं है, एज नहीं है। काम आप किसी भी एज में सीख सकते हो, मगर उसके लिए क्या है कि आपके अंदर इतना वो होना चाहिए कि भी यार मैंने ये सीखना है, ठीक है, काम करना है। तो गप्पे मारने के लिए छुट्टी का दिन, वीकेंड पे आप गप्पे मार सकते हो। आप गप्पे मारने के साथ किसी रेस्टोरेंट पे बैठ सकते हो फ्रेंड्स के साथ में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फ्रेंड्स के साथ में मिलना बुरी बात है, नहीं, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। हर किसी का कोई ना कोई फ्रेंड होता है, होना भी चाहिए। अकेले गुजारा नहीं है ज़िंदगी में। मगर बात यह है कि जब आप अपने फ्रेंड के पास में बैठ रहे हो तो आप ये देखो कि आपका टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। आप छुट्टी वाले दिन बैठो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप देखिएगा आपकी वो रिस्पेक्ट में भी एक फ़र्क आ जाएगा। उसको पता है कि ये काम कर रहा है, अब उसको पता है ये विल है, इसको मैं बुलाऊंगा, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, मेरे पास बैठेगा, गप्पे मारेगा। फिर इधर उधर की लोगों की मुझे बातें बुतें, सारा दिन तो ये घूमता रहता है, मैं मेरी दुकान पे रहता हूँ, तो मुझे इधर उधर की रिपोर्टिंग भी देगा कि आज इधर ये हो गया, आज उधर वो हो गया। तो उसका तो डबल फ़ायदा आपने कर दिया ना। फ्रेंडशिप तो आप दिखा रहे हो ना उसे, वो तो आपको फ्रेंडशिप नहीं दिखा रहा, वो तो आपको उल्टा अपना बिजनेस दिखा रहा है ना, कि भाई दुकान चल रही है, आप बस इधर ही ठहरो, इधर ही बैठो, गप्पे मारते हैं, और आप सुनाओ, सब ठीक है, घर में ठीक है। बेसिकली आप उस टाइम तो उसको कह देते हो कि घर में ठीक है, आपके घर में ठीक होता नहीं है, ठीक है। आप तब भी झूठ बोल रहे हो कि मेरे घर में सब ठीक है। तो अभी क्या आपके दोस्त को भी मेरा ख्याल है कि इस बात का नॉलेज होगा, तो बराए मेहरबानी, तो जो ऐसे दोस्त हैं जो अपनी दुकान पे बुला करके लोगों को घंटों बैठा के रखते हैं, सो प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है ऐसा ना करें। अगर वो उसके साथ में फैमिली है तो वो पूरी फैमिली आप डिस्टर्ब कर रहे हो। अपना काम तो आप कर रहे हो, मगर वो जो उसकी फैमिली है उसको आप पूरा जो है ना डिस्टर्ब कर रहे हो, और उसको आप ऐसा बना रहे हो कि वो पूरी ज़िंदगी कुछ कर ना पाए। तो आप अपने खाली गप्पे मारने के लालच के चक्कर में ना किसी की ज़िंदगी ख़राब ना करें। तो प्लीज़ आप किसी भी दोस्त को अपनी शॉप में बुलाते हैं तो उसको चाय कॉफ़ी पे बुलाएं, मगर वीकेंड पे, जब भी आपको फिर दोस्ती का पता चलता है कि भी आपका फ्रेंड है, या घर पे बुलाएं। आपका ये डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन कैसा है उसके साथ में। तो खाली गप्पे मारने के लिए, टाइम पास करने के लिए आपने उसको तो बुला लिया है, मगर वो बेचारे का बेड़ा गर्क हो गया। आपका चलो भला हो गया, आपका टाइम भी पास हो गया, आपका काम भी साथ साथ में चल रहा है। तो इसलिए प्लीज़ ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें और काम की तरफ फोकस करें। अपना ज़िंदगी का गोल देखें, क्या गोल है। तो चीज़ों को, अच्छा मैंने अब ये लीव्स बनाए हैं तो मैं अभी इसकी ना थोड़ी सी वो फिनिशिंग कर रहा हूँ। थोड़ा ऐसे यूँ कटिंग कर देंगे ना नीचे, तो बॉर्डर लाइन बना देंगे। ये मैं अभी इसकी बॉर्डर बना रहा हूँ इसका, तो बॉर्डर बनाएंगे तो ऊपर वाला डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा, तो इसलिए मैं इसके बॉर्डर बना रहा हूँ। बॉर्डर बन जाएगा तो फिर ये डिज़ाइन जो है प्रोमिनेंट दिखेगा ऊपर से। तो मेरे वेले भाइयों को अगर मेरी बातें अच्छी नहीं लगी उसके लिए एडवांसली पहले ही सॉरी। तो मैंने जस्ट कहने का मतलब या मकसद यही था कि वेला रहना अच्छी बात नहीं है। आप उसे अपना भी नुकसान कर रहे हैं और घर वालों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। के लिए इतना ही। डिज़ाइन रेडी है, आपके सामने है। सो अभी आप देखें, अगर इसमें कुछ कमी पेशी है उसके लिए सॉरी।